आप सीखेंगे बेसिक वोकैबलरी, इंग्लिश के जो बेसिक वर्ड्स है जैसे कि किचन, जो वोकैबलरी है किचन से रिलेटेड, उनको बहुत ईजी तरीके से और पिक्चर के थ्रू समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन है वो भी सीखेंगे, क्या उच्चारण है और क्या स्पेलिंग्स है उनकी, और हिंदी में क्या मीन है। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर फनल है। क्या है? फनल, FUNNEL, फनल। अब यहाँ पर फनल की पिक्चर दे रखी है, इसको हिंदी में कीप बोलेंगे, या फिर जो भी समझ सकते हैं आप, जो भी लिक्विड चीज़ होती है उसको हम पॉर करते हैं, किसी ग्लास में उड़ेलते हैं या फिर किसी बॉटल में उड़ेलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फनल, FUNNEL, फनल इसका प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पड़ी है छलनी। क्या है? छलनी। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्ट्रेनर। क्या बोलेंगे? स्ट्रेनर। स्ट्रे, STRAIN, स्ट्रेनर, NER, स्ट्रेनर, स्ट्रेनर। इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स को याद भी कर सकते हैं, थोड़ा तोड़ के डिवाइड करके ही इनको याद करें, एक फ्लो में ये याद नहीं होंगे। स्ट्रेनर करके आपने स्पेलिंग लिख दी, नहीं। तो स्ट्रेनर हो गया छलनी, जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेनर। नेक्स्ट वन है हमारे पास मिक्सचर, मिक्सी जिसको बोला जाता है, तो ये है मिक्सचर। स्पेलिंग है इसकी MIXER, मिक्सचर, मिक्सचर है। क्लियर है? नेक्स्ट है ये जो मटका होता है, मिट्टी का जो, उसको हम बोलते हैं पॉट, POT, पॉट, यानी कि मटका या फिर घड़ा, पॉट। फिर ये इसको हम स्टोव बोलेंगे इंग्लिश में। स्टोव का मतलब आपको पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है। ये है पिक्चर इसकी, STOVE, स्टोव, STOVE, स्टोव, जिस पे खाना वगैरह पकाते हैं, ये हो गया स्टोव। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है नाइफ। नाइफ की पिक्चर दे रखी है, ये है नाइफ। स्पेलिंग बोलते वक्त तो ये जो के है ना, इसका साउंड नहीं आ रहा है, तो के यहाँ पर साइलेंट है नाइफ में, हमेशा याद रखें। तो के से अब स्टार्ट करेंगे और इसको कनाइफ नहीं प्रोनाउंस करेंगे, नाइफ प्रोनाउंस करेंगे, KNIFE, नाइफ। मीन्स आपको पता चल गया कि चाकू को हम नाइफ बोलेंगे, KNIF, और लास्ट में ई ऐड करेंगे। फिर है यहाँ पर ये जो सब्जी वगैरह काटते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड, CUTT बन जाएगा, CU, और कट का CUT कट होता है, लेकिन ING ऐड करते ये जो T है ये डबल हो जाता है, CUTTING, कटिंग। और फिर है बोर्ड, BOARD, बोर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर है ये चम्मच, जिसको बोल रहे हैं टेबल स्पून। एक तो होता है स्पून, एक होता है टेबल स्पून। टेबल स्पून उस स्पून से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम टेबल स्पून बोलते हैं, TABLE, और फिर है स्पून, SPOON, स्पून। बड़ा जो चम्मच होगा स्पून से थोड़ा, उसको हम टेबल स्पून बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, क्या है ये, यहाँ पर क्या है, क्या पिक्चर है ये, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में चर्नर। क्या बोलेंगे? चर्नर। चर्नर का मतलब जिससे हम बटर निकालते हैं और लस्सी वगैरह बनाते हैं, इसको हम चर्नर बोलते हैं, और हिंदी में इसको मथनी या ऐसा कुछ बोलते हैं, आप देख सकते हैं। चर्नर, स्पेलिंग है इसकी CHUR, चर, और NER, नर, चर्नर पढ़ा जाएगा, चर्नर, जिससे हम बटर बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, उसको बोलते हैं चर्नर। फिर यहाँ पर है ये पीलर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पीलर। स्पेलिंग है इसकी PEE, और लर, LER, पीलर। पीलर मतलब छीलने वाला चाकू, जो कि खीरे, आलू, इनके जिनसे छिलके उतारते हैं, उसको पीलर बोलते हैं, उसको नाइफ नहीं बोलेंगे, उसको हम पीलर बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पर ये है, क्या है? टोंग्स। इसको हम टोंग्स बोलेंगे, टोंग नहीं बोलेंगे, टोंग्स बोलेंगे। हिंदी में जिसको बोलते हैं चिमटा। क्या बोलेंगे? चिमटा, टोंग्स, TONGS, टोंग्स, टोंग्स यानी कि चिमटा। ये जो है इसको हम बोलेंगे पैन। पैन की स्पेलिंग है PAN, पैन। तवा जो होता है इसको बोलेंगे पैन। फिर यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे लेडल। क्या बोलेंगे? लेडल। लेडल, LA, ले, और डल, DLE, डल, लेडल। लेडल जो होता है, ना ही तो चम्मच होगा, ठीक है, चम्मच जैसा नहीं दिखेगा, या फिर जो टेबल स्पून होता है ना वैसा भी नहीं, ये होता है
क्या होगा, राउंड डीप हैंड है इसका, राउंड डीप, यहाँ पर ये जो है कटोरी के जैसे आपको दिखेगा, ठीक है, डीप होगा, थोड़ा गहरा होगा जैसे कटोरी होती है, लेकिन स्पून वगैरह ऐसी नहीं होती, वो थोड़ी चपटी सी होती है, तो इसको हम बोलते हैं लेडल। क्या बोलेंगे, लेडल, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लेडल बोलेंगे। हिंदी में इसको करछी या फिर चमचा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं, यहाँ पर है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बोल करके होता है, बाउल भी पढ़ते हैं लेकिन बोल जो है इसको करेक्ट माना जाता है। ये बोल है, यानी कि कटोरा या प्याला, जैसे खेलने वाली जो बोल है उसी तरीके से प्रोनाउंस कर देंगे, बोल, BOWL, ये इसकी स्पेलिंग है, बोल, कटोरा या प्याला। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, ये पड़ी है ट्रे। ट्रे तो आपको पता है, जिसमें ट्रे में जो भी ग्लास कप वगैरह हम रखते हैं, ये ट्रे हो गई। यहाँ पर पड़ा है, ये है बेलन। क्या है, बेलन। बेलन को इंग्लिश में हम बोलेंगे रोलिंग पिन, रोलिंग पिन, ROLLING, रोलिंग, और पिन हो गया PIN, पिन। तो रोलिंग पिन इसका पूरा नाम है, इसको हम बोलेंगे बेलन को। यहाँ पर है, ये है कैटल। क्या है, कैटल। कैटल यानी केतली, केतली, या फिर बॉइलिंग वाटर जो होता है ना, पानी को बॉईल करते हैं, उसको हम कैटल बोलते हैं। कैटल हो गया, रोलिंग पिन हो गया, और बॉल हो गया। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये टम्बलर है। टम्बलर पता चल रहा है आपको, ये ग्लास है, और ग्लास को हम बोलेंगे टम्बलर, TUM, टम, BL और ER, टम्बलर। क्या है, टम्बलर। और यहाँ पर आपको दिख रही है, ये प्लेट पड़ी है, PLATE, प्लेट। क्या है, प्लेट। और यहाँ पर ये थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है लोटा। लोटा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लोटा बोल दिया इसको। यहाँ पर ये है लेमन स्क्वीज़र। क्या है, लेमन स्क्वीज़र। लेमन को स्क्वीज़ किया जाता है, मतलब निचोड़ा जाता है जिससे, उसको इंग्लिश में हम लेमन स्क्वीज़र बोलेंगे, नींबू निचोड़ने वाले को लेमन स्क्वीज़र। लेमन, LEMON, लेमन हो गया। फिर स्क्वीज़र, SQUEEZER, स्क्वीज़र, स्क्वी और ज़र, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ये आपको पता चल रहा है, कप हो गया, और ये कप के नीचे वाली जो प्लेट है इसको बोलेंगे सॉसर। क्या बोलेंगे, सॉसर, इस प्लेट को सॉसर, SAU, सॉ, और सर, CER, सर, सॉसर, SAUCER, सॉसर। अब यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेटर बोलेंगे, जिसको हिंदी में कद्दूकस बोलते हैं। जो भी चीज़ हम किसते हैं ना, जैसे लौकी हो गया, नारियल हो गया, या कुछ भी, गाजर हो गई, उसको ग्रेटर बोलते हैं, यानी कि कद्दूकस जैसे हिंदी में बोलते हैं। ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर। अब GREAT भी होता है, ग्रेट और ग्रेटर, तो वो वाला ग्रेट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे GRATER, ग्रेटर। इस तरीके से ये सारी जो अभी थिंग्स बताई है मैंने, जिन चीज़ों के नाम बताए हैं, ये सारे किचन में अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर कुछ और एक्शंस है, मतलब काम है, क्रियाएं हैं। इन वर्ड्स को हम एक्शंस बोलेंगे, क्रियाएं बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं काम, इस तरीके से। तो उनको भी हम हिंदी में समझेंगे, क्या स्पेलिंग है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, इन सभी का यूज़ किचन में ही किया जाता है, इन सभी कामों का। जैसे कि अभी मैंने बताया, इसको ग्रेटर बोला जाता है, अभी आपने सीखा ग्रेटर, लेकिन उस ग्रेटर से ग्रेट करना, ग्रेट करना मतलब कद्दूकस करना, कद्दूकस करने का जो काम है, किसना या फिर घिसना, उसको हम बोलते हैं ग्रेट करना। इसको हम ग्रेट करना बोलेंगे इंग्लिश में, ग्रेट। ग्रेटर यानी जिससे कद्दूकस किया जाता है वो तो हो गई चीज़, और जो एक्शन किया जाता है वो होता है ग्रेट, ग्रेट करना, ग्रेटर पे ग्रेट करना। तो GRATE, ग्रेट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है, कद्दूकस की जा रही है, ये है गाजर, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है स्टर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसमें, स्टर, STIR, इसको पढ़ेंगे स्टर, STIR, स्टर, ST स्टर, और IR हो गया स्टर। मतलब चम्मच आदि से कोई लिक्विड चीज़ होती है, जैसे इसमें पड़ा है, कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन रहा है, ठीक है, किचन में, उसको हम स्टर करते हैं ना, सब्जी में जैसे,
चम्मच भी चलाते हैं तो उसको स्टर किया जाता है। कोई भी लिक्विड, वाटर हो गया, जो भी पड़ा है उसको हम स्टर कर रहे हैं, मतलब चम्मच आदि से हिलाना, उसको कहते हैं स्टर करना। फिर यहाँ पर है पॉर करना। क्या है? पॉर, POUR। पॉर बोलेंगे इसको, पावर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पॉर पढ़ेंगे। पॉर का मतलब है उडेलना। पानी या जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, इसको उडेला जा रहा है कंटेनर में, इस दूसरे कंटेनर में, दूसरे बर्तन में उडेला जा रहा है, इसको बोलेंगे पॉर करना। मतलब इस काम को, इस क्रिया को हम बोलते हैं पॉर करना। POUR, पॉर कर दो इस पानी को इस कंटेनर में, पॉर कर दो यानी उडेल दो। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर बॉईल किया जा रहा है। इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है? बॉईल यानी उबालना। बॉईल का मतलब उबल रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, तो बॉईल किया जा रहा है, BOIL, बॉईल करना, उबालना, BOIL, बॉईल। नेक्स्ट आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, चॉप किया जा रहा है, मतलब वेजिटेबल है यहाँ पर और उसको नाइफ से चॉप किया जा रहा है, जो कि हम अक्सर किचन में किया करते हैं, चॉप, छोटे या बारीक टुकड़ों में काटना, मतलब चॉप करना। अब यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा विस्क, WHISK, विस्क। विस्क किया जा रहा है यहाँ पर, किसको किया जा रहा है? क्रीम वगैरह को हम विस्क करते हैं, मतलब फेंटते हैं, तो उस फेंटना की अंग्रेजी होती है विस्क, WHISK, विस्क। तो आपको पिक्चर के साथ इजीली समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा होगा कि चॉप करना किसको कहते हैं, बॉईल करना क्या होता है, पॉर करना क्या होता है, स्टर करना क्या होता है, ग्रेट करना क्या होता है। ये सारे काम हैं, एक्शंस है। अब यहाँ पर आप कुछ और वर्ड्स देखेंगे। यहाँ पर लिखा है एट अमिट्स होम देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारा काम। कहाँ पर? इनके घर पर। टू डू यानी करने के लिए, एवरी डे यानी कि रोज़ाना। अब वो कौन कौन से काम हैं जो रोज़ाना किए जाते हैं उनको आप इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ पर चल रहा है, ये खाना पकाया जा रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कुकिंग, COOKING, कुकिंग मतलब खाना बनाना। कुकिंग मतलब खाना बनाने की इंग्लिश हो गई कुकिंग। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? झाड़ू लगाई जा रही है। झाड़ू लगाने को इंग्लिश में हम कहेंगे स्वीपिंग। SW को स्व पढ़ा जाता है, पिंग, PING, स्वीपिंग हो गया। स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना, कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। क्लियर है? नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर क्या है? कपड़े धोए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है? कपड़े धोए जा रहे हैं। तो कपड़े धोने के काम को इंग्लिश में हम कहेंगे वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग का मतलब होता है धोना, और क्या? कपड़े, तो कपड़े धोना, तो यहाँ पर कपड़े धोए जा रहे हैं तो वॉशिंग क्लोथ्स, WASH, वॉशिंग, SH को श पढ़ा जाएगा, फिर इंग हो गया ING, वॉशिंग क्लोथ्स, CLO, क्लो, THES, क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स हो गया। फिर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कपड़े समेटे जा रहे हैं, यानी कपड़े को तह लगाई जा रही है, तो इसको हम कहेंगे कपड़ों को समेटना या फिर तह लगाना। उसको हम फोल्ड करना कहते हैं, तो फोल्डिंग, फोल्डिंग क्लोथ्स। तो यहाँ पर कपड़ों की तह लगाई जा रही है या फिर कपड़े समेटना, कपड़े समेटना, फोल्डिंग क्लोथ्स, FOLDING, फोल्डिंग क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, फोल्डिंग क्लोथ्स। क्लियर है? फोल्डिंग क्लोथ्स का मतलब है कपड़े समेटना, वॉशिंग क्लोथ्स का मतलब है कपड़े धोना, कुकिंग का मतलब है खाना बनाना, स्वीपिंग का मतलब है सफाई करना या फिर झाड़ू मारना या झाड़ू लगाना, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? कमरा बिखरा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये किताबें सही तरीके से लगाई जा रही है, यहाँ पर कुछ बिखरी हुई किताबें हैं, यहाँ पर ये बिखरे हुए टॉयज़ है और इनको सही तरीके से इस बॉक्स में डाला जा रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइडिंग अप। क्या बोलेंगे? टाइडिंग अप, मतलब ठीक करना या फिर सुव्यवस्थित करना, तो उसकी इंग्लिश होती है टाइडिंग अप, TIDYING, टाइडिंग अप। टाइडिंग अप का मतलब ठीक ठाक करना, इस कमरे को ठीक किया जा रहा है, बिखरी हुई चीज़ों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, तो इस ठीक करना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइडिंग अप, टाइडिंग अप। टाइडी का मतलब होता है साफ और अनटाइडी का मतलब हो गया गंदा या डर्टी। UN लग जाता है ना, अनटाइडी होना मतलब गंदा या डर्टी होना, ऐसे बोला जाता है, और टाइडी का मतलब होता है साफ।
तो टाइडिंग अप साफ करना मतलब सुव्यवस्थित करना और ठीक करना, ये है इसकी हिंदी। सुव्यवस्थित करना, ठीक करना, टाइडिंग अप, याद रखें इसको। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दे रखा है, यहाँ पर ये पोट्स और पैन्स धोए जा रहे हैं, ठीक है, पोट्स और पैन्स। ये जो है ना, इसको यहाँ पर पोट्स बोलेंगे। एक तो पोट का मतलब होता है मटका या घड़ा, और एक जो पोट होता है जो कि किचन में होते हैं, कुकिंग पॉट्स होते हैं, हिंदी में हांडी बोला जाता है। ये जहाँ पर इस पिक्चर में दे रखा है ना, ये पॉट्स है। तो पॉट्स और पैन्स को धोया जा रहा है, यानी और शॉर्ट में हम बर्तन धोने को भी कह सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर नाम दे रखा है कि पॉट्स और पैन्स को धोया जा रहा है। जैसे कि पॉट का मतलब है, मैंने बताया अभी, कुकिंग पॉट्स जो होते हैं यानी कि हांडी, और पैन का मतलब तवा भी होता है, और कढ़ाई को भी पैन बोला जाता है, जैसे यहाँ पर ये कढ़ाई पड़ी है। तो वॉशिंग पॉट्स एंड पैन्स, इनको धोया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी टाइडिंग अप किया जा रहा है। ये न्यूज़पेपर है ना, इसको ठीक से लगाया जा रहा है, ठीक ठाक करना, सुव्यवस्थित करना, तो टाइडिंग अप किया जा रहा है, ये ठीक करना। और इस पिक्चर में क्या है, यहाँ पर भी धोने का काम हो रहा है, वॉशिंग का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या धोए जा रहे हैं, कप्स धोए जा रहे हैं, और सॉसर। सॉसर का मतलब मैंने बताया, प्लेट जो कप होता है उसके नीचे की प्लेट है उसको सॉसर बोलते हैं। तो वॉशिंग कप्स एंड सॉसर, वॉशिंग पॉट्स एंड पैन्स, और टाइडिंग अप यानी कि सुव्यवस्थित करना, ठीक करना। ये घर के काम जब किए जाते हैं तो उनकी इंग्लिश होती है। नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं पिक्चर्स। यहाँ पर क्लीनिंग की जा रही है, ये बाथरूम है और इसमें क्लीनिंग की जा रही है। क्लीनिंग करना, सफाई करना, क्लीनिंग करना, सफाई करना। तो CLEANING, CLEANING, क्लीनिंग की जा रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये सफाई करना। नेक्स्ट पिक्चर में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ब्रिंगिंग थिंग्स। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर कुछ बैग्स है और चीज़ें लाई जा रही है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। अब कहाँ से, मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट। ब्रिंग करना, लाना होता है, तो चीज़ें जो है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिंगिंग थिंग्स, थिंग्स का मतलब चीज़ें, तो यहाँ पर थिंग्स लाई जा रही है, थिंग्स लाना, चीज़ें लाना, कहाँ से, मार्केट से। अब यहाँ पर इस पिक्चर में क्या दे रखा है, वेजिटेबल है इस बैग में, और वेजिटेबल इस बैग में भी है, यानी कि सब्जियां। वेजिटेबल्स हो गया ना, सब्जियां। ब्रिंगिंग लाना, तो सब्जियां लाना, सब्जियां लाना, ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स। ब्रिंगिंग का यहाँ पर मतलब है लाना, तो सब्जी लाना है, सब्जियां लाना, क्योंकि वेजिटेबल्स है। तो इस तरीके से आप पिक्चर से बहुत अच्छी तरीके से ये जो सिंपल से वोकैबुलरी है, किसको हम कुकिंग कहते हैं, स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, वॉशिंग क्लोथ्स का मतलब कपड़े धोना, जैसे फोल्डिंग क्लोथ्स यानी कपड़े समेटने की इंग्लिश हो गई, फोल्डिंग क्लोथ्स हो गया, और ठीक करना, रूम बिखरा हुआ है उसको सुव्यवस्थित किया जाता है तो उसको बोलते हैं टाइडिंग अप। क्या बोलते हैं, टाइडिंग। और अनटाइडी का मतलब होता है डर्टी या गंदा। बर्तन धोने की इंग्लिश क्या होती है, सफाई करना, क्लीनिंग। और ब्रिंगिंग का मतलब लाना। इस तरीके से समझ में आ गई होगी ये सारी वोकैबुलरी आपको एक्शन वर्ड्स की। अब यहाँ पर वेदर से रिलेटेड वोकैबुलरी है, क्या है, व्हाट डज डॉगी से, यानी कि जो डॉगी है वो क्या कहता है, क्या कहता है। अब यहाँ पर इस पिक्चर में सूरज निकला हुआ है, तो ये डॉगी बोल रहा है इट इज़ हॉट, मतलब गर्मी है या गर्म है, तो ये बोल रहा है इट इज़ हॉट। अब इट का यूज़ किया जाता है जब भी हम वेदर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस बनाएंगे, मौसम से संबंधित, तो इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा यहाँ पर वाइट दिया गया है, तो ठंडे का एहसास हो रहा है, तो वो बोलता है कि इट इज़ कोल्ड। तो कोल्ड का मतलब हो गया ठंड या सर्दी या ठंडा, तो ठंडा है या फिर सर्दी है। इट इज़ कोल्ड, इट इज़ हॉट, इस तरीके से बोलते हैं सेंटेंसेस को। तो हॉट और कोल्ड का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया, सेंटेंस के रूप में यूज़ भी करना यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर है क्या है, पिक्चर में देखें आप, जैसे हवा चल रही है, पतंग उड़ रही है, तो इसका मतलब, और यहाँ पेड़ों से भी पता लग रहा है हवा चल रही है, और इस डॉग से भी आपको लग रहा है हवा चल रही है, तो बोल रहा है इट इज़ विंडी। विंडी का मतलब है हवादार या फिर तूफ़ानी। जो विंड होती है, हवा होती है, बहुत चलती है, तो उसको बोलते हैं इट इज़ विंडी। इट इज़ विंडी यानी कि हवादार और तूफ़ानी है।
इट इज़ रेनिंग, अब यहाँ पर बरसात हो रही है, तो बरसात होना तो रेनिंग हो गया, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ विंडी और इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है इट इज़ नाइस एंड वार्म। इट इज़ नाइस एंड वार्म मतलब अच्छा और गर्म है, वार्म का मतलब है गर्म, नाइस का मतलब अच्छा। फिर यहाँ पर सेम ऐसे ही पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर वार्म था येलो येलो शेड में और ये ब्लू ब्लू है तो कूल है, यहाँ पर कूल का मतलब ठंडा। इट इज़ नाइस एंड कूल मतलब ठंडा और अच्छा है, ठंडा और अच्छा, तो कूल का मतलब है ठंडा, क्लियर है। वार्म का मतलब है गर्म, हॉट का मतलब है गर्मी, कोल्ड का मतलब है सर्दी, गर्म या ठंड ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर के थ्रू बहुत ही बेसिक वेदर से रिलेटेड वोकैबलरी है वो भी आपने सीखी।